श्लोक संख्या 16। रसिकेंद्र श्री कृष्ण का मुखेंदु बिंब दूर से देखकर जो लज्जावश पैर की उंगलियों पर दृष्टि केंद्रित कर मनोरम स्वभाव विशिष्टा हो गई हैं और नुपुर झंकार के साथ पदक्षेप कर रही हैं, मैं उन श्री राधा के दर्शन कब करूंगा। स्फुरन जब निविड़ होता है तब साक्षात्कार भ्रांति होती है, तभी स्फुरन के विराम से मर्म भेदी हाहाकार जगता है। स्फूर्ति में सेवा रस आस्वादन में जो आनंद होता है, स्फूर्ति के विराम में सेवा के अभाव में उतना ही दुख होता है। जो सेवा रस की मूर्ति हैं, उनके निकट यदि सेवा नहीं आती तो उन्हें अवर्णनीय दुख होता है। ये बात सहज ही अनुमान की जा सकती है। साधक दशा में भी इस विषय की थोड़ी बहुत अनुभूति आवश्यक है। यदि कोई अनुभव नहीं है तो भक्ति निर्जीव लगती है। राधा दास्य के भजन में अनुभव अवश्यम भावी है। अनुकूल सहायकारी है श्री राधा रानी की कृपा। श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की स्तुति प्रसंग में कहा है, हे प्रभु, ज्ञानी योगियों के ज्ञान योग आदि साधन जैसे सदा विघ्नों से व्याहत रहते हैं, तुम्हारे श्री चरण आश्रित भक्त उस तरह विघ्नों से अभिभूत नहीं होते, कारण उनकी अनुकूल रूप से सहायता करती है तुम्हारी कृपा। तुम्हारी करुणा से भक्तों के सारे विघ्न सीढ़ियों की तरह होकर भक्त को तुम्हारे चरण सानिध्य में पहुंचा देते। कसूर तो हमारे ही है, वो तो बेचारे राह देखी बैठे हैं कि कोई आए से, हम ही चलते चलते बीच में रोडों में अटक जाते हैं। फिर राधा रानी तो परम करुणामयी है, उनकी करुणा का तो अंत ही नहीं। जो लोग भजन में किंचित भी अग्रसर हैं, वे राधा रानी की पुकार सुन लेते हैं। परम करुण कोमला हृदय मानो करुणा मिश्रित स्वर में भक्त को हाथ के इशारे से बुला रही है। प्रेमिक तब रोते रोते विवश हो जाता है। इस अवस्था प्राप्ति के लिए ये उचित ही है कि साधक स्वामिनी के चरणों में थोड़ी सी प्रार्थना करे। थोड़ी प्रेयर्स कैन डू ए लॉट देन द मैन इमेजिन्स। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। फिर वो तो प्रार्थना सुनने को बैठी हुई है ना, तो इंतजार ही कर रही है। थोड़ा अपनी कृपा का संकेत दो स्वामिनी। तुम्हारी कृपा का संकेत पाए बिना भजन पथ पर कैसे अग्रसर हूं। धीरे धीरे श्रीमती की करुणा उतर आएगी। साधक स्वप्न में स्फूर्ति में श्रीमती की लीला माधुरी का आस्वादन कर धन्य हो जाएगा। श्रीपाद के प्राण उत्कंठा से अधीर हैं, तभी स्फुरन हुआ। पिछले श्लोक की प्रथम व्याख्या में श्री राधा रानी ने प्रातःकाल यमुना स्नान की अभिलाषा व्यक्त की थी और किंकरी ने उनसे परिहास कर उनकी करुणा प्राप्त की थी। अब वही लीला स्फूर्ति में प्राप्त कर किंकरी श्री राधा रानी को यमुना स्नान के लिए ले जा रही है। इधर शुक पक्षी के मुंह में कहने लगी थी कि शुक पक्षी संवाद दे देगा वहां जो वो जा रही है, वो भी पहुंच जाएंगे दर्शन करने को। इधर शुक पक्षी के मुंह में श्री राधा रानी के यमुना स्नान को जाने का संवाद पाकर श्याम सुंदर दूती का काम करते हैं ना, काय का काम करते हैं? दूती दूती शुक सारे का दूती का काम। पोस्टमैन। सखियों में भी है ना दूती। टेलीग्राम। टेलीग्राम, व्हाट्सएप। गोदोहन के बाद नंदीश्वर गिरी की उद्यान शोभा देखने का बहाना कर सखाओं को छोड़कर यमुना तट पर आ पहुंचे हैं। कुछ दूर से ही स्वामिनी ने रसिकेंद्र का मुखेंदु बिंब देख लिया है। एक तो दूर से यमुना जल देखकर ही श्याम सुंदर के उद्दीपन से उनके हृदय में कृष्ण अनुराग की प्रबल तरंगें खेल रही थी, और दूसरे जब कांत वदन के दर्शन किए तो भाव मूर्ति में निस्सीम भाव का माधुर्य उच्छलित हो उठा। रसिकेंद्र का वदन चंद्र देखकर भावमयी भाव अलंकारों से विभूषित हो गई। श्री अंग में 20 अलंकारों में अन्यतम विलास नामक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई। प्रिय मिलन के समय नायिका की गति, स्थान, आसन, मुख, नेत्र और चेष्टा सभी का जो तात्कालिक वैशिष्ट्य प्रकट होता है, उसी का नाम है विलास। ये जो पहला मिलन होता है ना मध्यान्ह लीला में, ये लिखा हुआ है ना, आंचल ओढ़ लेती है, आंख यूं कर लेती है, ग्रीवा यूं कर लेती है, कटी यूं कर लेती है, ये विलास नाम है। ललित ललित, हाँ, ध्यान लेती है वो विलास। ललित विलास। श्रीमती ने
अपत्र पिष्णुम अर्थात लज्जाशील होकर पाद अंगुली निहित दृष्टिम मतलब श्री चरण अंगुलियों की ओर दृष्टि निबद्ध कर ली है। क्योंकि सबके सामने देख नहीं ना सकती, इसकी दो लीलाएं हैं। एक तो उंगलियों को देखने लग जाती है, नहीं तो कोई किंकरी जो है वो एक मोती गिरा देती है, उसको उठाने के बहाने यूं करके देखती है। दादाजी को नहीं, कृष्ण कृष्ण को ओके। सामने है, लोग हैं ना आसपास, हाँ, सखी मंजरी हैं, और जब नंदीश्वर जाती हैं तब भी, प्रातः क्योंकि ऐसे तो देख नहीं सकती, सब लोग देख रहे हैं, तो एक मोती गिरा देती है, तो उसको उठाने के बहाने फिर ऐसे देखती है नीचे से। इस सलज्ज रूप का कैसा माधुर्य, माधुरी मानो उफन उफन पड़ रही है। सहसा श्री कृष्ण को सामने देख श्री राधा की गति पहले स्थगित और फिर कुटिल हुई। उन्होंने श्रीमुख वक्र कर नील वस्त्र से थोड़ा ढक लिया। उनकी नयन तारकाएं चंचल, आंखें विस्फारित खंजनाक्षी और थोड़ी वक्र हो गई। श्री राधा ने इस प्रकार स्वीय हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि दीपक जल रहे हैं तो वो परकिया रस है वो निकलती है, तो अपने दुपट्टे को यूं करती है तो दीपक बुझ जाता है, तो देख लेती है। तो कवियों ने लिखा है कि पल्ला मार के बुझा गई दीवा ते अख नाल गल कर गई। देखो मतलब हर एक में परकिया रस है, और हर एक में ऐसी ऐसी उक्तियां हैं, जिस यही नहीं कि खाली संस्कृत और राधा कृष्ण लीला में है। ये ठीक है कि उनका लौकिक है, ये पारलौकिक है। तो उन्होंने भी तो वहीं से ही तो लिया है, आया तो सब कुछ वहीं से, आया तो सब वहीं से। अब ये कहाँ से आया है कि दीपक को बुझा दो और दर्शन कर लो और यूं चले जाओ, आया तो वहीं से है। ये फिल्मों में से भी फिल्मों में ये जो आइडियाज लेते हैं प्रेमी प्रेमिका के, वो सब इन्हीं ग्रंथों में से, यहीं से लिया है इन्होंने। महाराज जी को कोई पूछता कि ऊपर भी जावट है, कहते यदि ये नीचे है तो ऊपर भी है, जो चीज नीचे ऊपर नहीं है वो नीचे कैसे आई? ये छाया है ना, तो जो ऊपर नहीं तो नीचे कैसे आया? श्री राधा ने इस प्रकार स्वीय विलासाख्य अलंकार से सुशोभित होकर श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद पहुंचाया। यही भाव युक्त देखी राधास्य नयन संगम हईते सुख पाए कोटि गुण। महाभाव का काम ही है श्री कृष्ण को सुखी करना। अनुराग जब निसीमता प्राप्त कर सूर्य की तरह हृदय गुहांतर्गत आत्मेंद्रिय सुख वासना रूपी अंधकार समूह का विनाश कर सूक्ष्म अति सूक्ष्म चित्त वृत्तियों तक को भी कृष्ण सुख भावना में बना डालता है, तब उसी का नाम हो जाता है महाभाव। इस महाभाव से गढ़ा है उनका छोटी से छोटी चेष्टा में भी हमको सोचना चाहिए कि क्या इससे हमारा इष्ट प्रसन्न होगा। शब्द मुंह से निकालते ही या कोई एक्शन करते ही सोचना चाहिए कि क्या हमारा इष्ट इस चीज से प्रसन्न होगा कि नहीं। जवाब मिल जाएगा कि हमारा कितना प्रेम है। अति अपूर्व रमणीय भावशालिनी श्री राधा कांत वदन दर्शन कर अपने पैरों की ओर दृष्टि रखे वक्र गति से धीरे धीरे चल रही है। बोलो भी ना। श्री चरणों में नुपुर झिंकृत हो रहे हैं। कांत दर्शन के फलस्वरूप महाभाव की प्रतिमा से भाव सुषमा राशि मानो झरझर पड़ती है। उसी भाव सुषमा से सिक्त होकर भाव के नुपुर महाभाव के चरणों में रस की झंकार जगाते बज रहे हैं। श्री राधा के रस के चरणों में रस के नुपुरों की झंकार माधुरी का वर्णन करते हुए श्रीपाद रूप गोस्वामी चरण ने कहा है कि हे विभो, ब्रह्मराल काकली को भी तुच्छ करने वाली श्री राधा की नुपुर ध्वनि है, जिससे समृद्ध है तुम्हारी सुमधुर वंशी ध्वनि। अखिल नाद नागरी की साम्राज्य लक्ष्मी, उस नुपुर ध्वनि को मैं कब सुन पाऊंगा। रास हो रहा है। नृत्य के समय श्रीमती के चरणों में नुपुर झंकार करते बज रहे हैं। श्याम सुंदर की वंशी भी बज रही है, जो सौंदर्य माधुर्य में विभु हैं, अर्थात जिनके एक बिंदु माधुर्य में विश्व डूब जाता है। वंशी नाद उन्हीं का अनन्य साधारण माधुर्य है। उस वंशी ध्वनि को भी श्री राधा की नुपुर ध्वनि समृद्ध या पुष्ट कर देती है। सहसा श्रीमती के पैर का नुपुर निकल गया। वंशी का स्वर अब पूर्ववत जम नहीं रहा। जाने कहां क्या अभाव है जिसके कारण वंशी का स्वर पहले की तरह समृद्ध नहीं हो रहा। रास रसिक ने इस अभाव का कारण खोजते खोजते देखा
कि श्रीमती के एक पैर में नूपुर नहीं। नूपुर नहीं है। तुरंत उन्होंने वंशी कमर में खोंसकर नृत्य करते करते श्रीमती के चरणों के पास बैठकर नृत्य छंद के बीच ही श्रीमती के रस के चरण को वक्ष से लगाकर नूपुर पहना दिया। यहाँ हरिराम व्यास जी ने यही लीला देखी, तो उन्होंने अपना ये देखा कि भाई नूपुर जो है वो टूट गया, तो उन्होंने अपना जनेऊ उतार के उससे नूपुर को बांध दिया। लोगों ने कहा अरे ये क्या किया? कहते सारी उम्र हो गई इसको ढोते, आज ही इसका सदुपयोग हुआ है इस जनेऊ का। जिस स्पीड में घूमी उसी स्पीड में उन्होंने, तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है। उस रस के चरण में सुरसाल नूपुर पूर्ववत झंकृत हो। वही नूपुर ध्वनि के लिए ऐसा करते हैं, और उसी नूपुर बजे नहीं तो किंकरियां ऊपर रुई लपेट गया तो डबल रहना था। कभी रोकना है और कभी बजवाना है, दोनों काम कर। लेकिन इट इज ओनली लिसनिंग एंड बिलीविंग कि वो बंसी क्या है। श्याम ने फिर से वंशी में फूंक मारी तो देखा कि पहले का वो अभाव पूरा हो गया। भुवन को पागल करने वाली वंशी के स्वर को भी श्रीमती की नूपुर ध्वनि ने समृद्ध कर दिया। किंकरी देख रही है, कांत वदन चंद्र देखकर विलासाख्य अलंकार से अलंकृता श्रीमती के रस को चरणों में नूपुर झंकार जगाते बज रहे हैं। प्रत्येक झंकार श्याम सुंदर की हृदय तंत्री में भी रस की झंकार उठा रही है। किंकरी अनुभव कर रही है श्रीमती इस समय चरिताभिरामा है, अर्थात श्याम सुंदर और दासी दोनों के लिए जिनका स्वभाव मधुर है। ये नयना अभिराम चरित माधुरी देखकर राधा दासी भाव में श्रीपाद को अपने मनोनयन की सफलता अनुभव हो रही है। इसके बाद किंकरी की चेष्टा से माधुरी लुब्ध नागर के साथ नागरी का मिलन संपादित हुआ। किंकरी ने निकटवर्ती कुंज में श्री युगल मिलन करा, युगल माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। सहसा स्फूर्ति रुक जाती है। साधिका वेश में वो विलासाख्य अलंकृता श्री राधा के दर्शन की कामना करते हैं। श्लोक संख्या 17। हे राधे, रात के समय केलिक कुंज में रसिक नागर के साथ विलास आनंद में जागरण किया है, अतः सुबह स्नान के बाद सुमधुर द्रव्य भोजन कर मेरे हाथों से सेवित चरणा होकर तुम कब सुख से सोओगे। पिछले श्लोक में स्वरूप अविष्ट श्रीपाद ने विलासाख्य अलंकारवती श्रीमती का उनके भाव माधुर्य पर लुब्ध श्याम सुंदर के साथ मिलन करा श्री युगल की अपूर्व सेवा संपादित की है। सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है। राधा किंकरियों का जीवन अवलंबन है अभीष्ट वस्तु की सुस्पष्ट अनुभूति, अन्यथा प्रपंच ही आकर्षित करेगा। मुझ जैसे जीव का अभी तक अभीष्ट वस्तु के साथ कोई परिचय नहीं है। जो सबसे ज्यादा अपना है उसे भूलकर अकिंचित कर जागतिक वस्तुओं में मनोनिवेश कर रखा है। आचार्य पदजन स्वयं आचरण कर साधक को शिक्षा दे रहे हैं किस तरह संसार को भूलकर अभीष्ट को वक्ष से लगाकर साधन क्षेत्र में अग्रसर हुआ जाए। एक है राधा रस के पागल श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद, और एक है राधा रस के पागल श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद। दिन रात आर्तनाद कर रहे हैं, कहाँ हो राधा रानी, दुख सागर में डूबा जा रहा हूं, दर्शन देकर प्राण रक्षा करो। आचार्य पादों का चरित्र अवलोकन कर साधक के मन में ये बात उठनी चाहिए कि अभीष्ट के अभाव में प्राणों में व्याकुलता कब जगेगी। इसीलिए वृंदावन में आना, हृदय में तृष्णा जगाकर भजन करना होगा। साधक के हृदय की उत्कट तृष्णा भगवान के अंतस में साधक की सेवा ग्रहण करने की पिपासा जगाती है। जैसे प्यासा जल चाहता है, वैसे ही भक्ति पिपासु भगवान तीव्र अकूतिपूर्ण भक्ति की गंध पाकर दौड़े आते हैं। श्री राधा रानी तो अपार करुणामयी हैं। यदि उनके मनोमत हमारे प्राणों का सौंदर्य हो जाए तो वो निश्चय ही हमें खोज कर ले जाएंगे। श्रीपाद सरस्वती चरण के प्राणों का सौंदर्य कैसा निरूपम है। समग्र हृदय से पुकार रहे हैं, विलासाख्य भाववती तुम्हें कब देख पाऊंगा। उत्कंठा कातर श्रीपाद की आंखों के आगे पहली स्फूर्ति प्राप्त लीला का ही स्फुरन हुआ। श्री युगल के मिलन के अंत में किंकरी श्रीमती को यमुना स्नान कराकर घर ले आई है। श्रीमती सुस्नापिता हैं। एक और जैसे श्री कृष्ण रस माधुर्य में नहाई हैं, दूसरी ओर वैसे किंकरी ने न जाने कैसी कैसी रस भरी बातें करते करते
उद्दीपन में यमुना के सुशीतल जल में स्नान कराया है। उभय कृष्णामृत में स्नान कर स्वामिनी सत्य ही सुस्नापिता हो गई हैं। श्याम सुंदर के चले जाने पर विरहवती स्वामिनी को कैसी मधुर मधुर बातें कहते कहते कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराते हुए घर लाई है। कृष्ण प्रेम दीवानी की सेवा क्या इतनी सहज है? मर्म मन की बात समझकर ऐसी सेवा करने की परिपाटी किंकरी को छोड़ और कोई नहीं जानता। सखियों से भी कहीं अधिक असाधारण विशिष्ट है इन किंकरियों का। श्रीमती के घर आने पर सभी मंजरियां उनकी वेशभूषा तैयार कर रही हैं। वेशभूषा का काम भी सुसंपन्न होता है श्री कृष्ण रस का आस्वादन कराते कराते। सखियां कितनी कितनी कृष्ण कथाएं कहते कहते श्रीमती को सजा रही हैं, पर किंकरी का ध्यान है शीघ्र वेश आदि पूरा कर श्रीमती को कुछ भोजन कराने की ओर। ममता की अतिशयता से अंकित है इनका प्रेम। कली पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु गंभीरा लीला में श्री राधा की विरह रस माधुरी के आस्वादन में विभोर है। ना आहार न निद्रा, हर समय श्रीपाद स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय के साथ कृष्ण कथा आस्वादन में मग्न। रात को नींद नहीं, दिन में भी तीसरा पहर बीत गया। प्रभु बाह्य ज्ञान हारा। सेवक श्री गोविंद दास रेत में लोटपोट हो रहे हैं। रो रो कर श्रीपाद स्वरूप दामोदर से प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीपाद स्वरूप प्रभु को किंचित चेतन कराओ। अरे तीसरा पहर निकल गया, मैं अभी तक प्रभु के मुंह में किंचित पानी भी नहीं डाल पाया। यही है सेवा प्राण सेवक की ममता की निविड़ता। श्रीमती की वेशभूषा हो गई है। किंकरियां सखियों के साथ उन्हें किंचित मिष्ठान आदि खिला रही हैं। श्रीमती मधुनैव सुभोजिता हैं। किंकरी जानती है कि श्रीमती कृष्ण अधरामृत छोड़कर और कुछ नहीं खाती, तभी गुप्त रूप से मिष्ठान में श्री कृष्ण अधरामृत मिला दिया है। संभाल के रखती हैं ना स्वामिनी मानो रात को आती हैं तो जटला देती है भोजन तो ऊपर ही रख देती हैं। बोले हमारी सखी बहुत थक गई है, वो खाने को नहीं आएगी, तुम ऊपर भेज दो। तो जटला सब बनाया जो वो भेज देती है ऊपर, तो उसको कोने में रख देती हैं। जब तुलसी और मंजरी लेके आती हैं उधर से कृष्ण अधरामृत, तब पाती, उसको तो छूती भी नहीं हो। दीदी इसमें जैसे बताया है कि श्रृंगार के बाद खिलाती हैं, श्रृंगार के बाद उनको खिला रही है, पर हम तो उसमें जब वो वहां से श्रृंगार के बाद प्रातः लीला में यशोदा मैया भेजती है कि ना, हाँ तो हाँ वही तो अधरामृत वही है। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे भगवान भेजती है कि ना रोज। हाँ वही खिलाते। मधु भोजिता श्री कृष्ण अधर की मादकता के गुण का सुस्पष्ट अनुभव कर रही है। खाद्य का आस्वादन ग्रहण कर रही है। ना उसको तुलसी खिला रही है, वो कहती है हाँ तुमने देखा उसको खाते, कि हाँ मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नजर आ जाएंगे खाते हुए। क्या किंकरी का भाव है, मेरी आंखों में देखो तुम्हें कृष्ण नजर आ जाएंगे खाते हुए। रिकॉर्डिंग 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 ले आते थे। खाद्य का आस्वादन ग्रहण कर रही हैं या अधर सुधा का, समझ नहीं पा रही। क्या चीज है? श्री कृष्ण के विरह में भी प्रगाढ़ श्री कृष्ण अनुध्यान में जो श्री कृष्ण के रूप रस आदि का प्रत्यक्ष की तरह अनुभव करती हैं, उनके लिए श्री कृष्ण के अधर सुधा मिश्रित खाद्य के आस्वादन में साक्षात श्री कृष्ण अधर पान की मत्तता कुछ भी असंभव नहीं। श्रीमन महाप्रभु श्री राधा भाव में श्री जगन्नाथ का प्रसाद गोपाल वल्लभ भोग का आस्वादन कर उन्मत्त हो उठे और उन्होंने भक्तों को भी समझा दिया कि श्री कृष्ण के अधरामृत रस में सिक्त महाप्रसाद यथार्थ ही महामादक है। भक्तों के आगे महाप्रसाद की महिमा का बखान करते करते वो भावाविष्ट हो गए और उनका श्रीअंग सात्विक विकारों से भर गया। आंसुओं से आंखें भर गई, श्रीअंग पुलकित हो गए। महाप्रभु इस तरह प्रलाप करते करते श्री राधा भाव में इस रस स्रोत में कितनी दूर तक डूबते चले गए, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो ये बात अपनी धारणा में ला सके। श्रीमती मधु भोजिता होकर आचमन कर सखियों के साथ दरबार लगाकर बैठी है। किंकरी का दिया तांबुल चबाते चबाते वो सखियों के साथ कृष्ण कथा रस में मग्न है। किंकरी के रूप में श्रीपाद श्रीमती के विश्राम की बात सोच रहे हैं। स्वामिनी गत रात्रि
कुंज भवन में रसिक नागर श्री कृष्ण के साथ संभोग विलासानंद में परमानंद में रात जगा किया है। उच्च जागरण तंद्रादि विहीन केवल हास परिहास में रसालाप में जग कर रात बिताई है। कुंज में नव किशलय का शैया, पुष्पों का बना एक तकिया, उसी तकिए पर श्याम सुंदर का सिर टिका है। व्रजराज नंदन की बाईं भुजा को स्वामिनी तकिए के रूप में इस्तेमाल कर रही है। दोनों ही करवट लेकर एक दूसरे की ओर मुंह कर लेटे हैं। कितना कितना रस भरा कथोपकथन, दर्शन, हास्य, एक दूसरे को ढकेलते ढकेलते वार्तालाप, इसलिए एक पारस्परिक तकिया रखते हैं, आप शैया बनाते हैं ना, एक ही तकिया रखते हैं, कोई दूसरा तकिया उसकी बाजू में। पारस्परिक प्रणय रस स्रोत में दोनों के चित्त मन असीम की ओर प्रवाहित। तभी उच्च जागरण किंकरी कह रही है, स्वामिनी सारी रात जगी हो, चलो थोड़ा सो लो। सखियां किंकरी की प्रशंसा करती हैं, यही तुम्हारी असली सेवा जानती है। हम लोग तो तुम्हारे विश्राम की बात ही भूल बैठी हैं। जाओ सखी, थोड़ा विश्राम करना, जाओ। किंकरी श्रीमती का हाथ पकड़कर स्वरचित सुखशैया पर ले गई। श्रीमती लेट गई है। शाम के उद्दीपनार्थ एक काली चादर श्रीमती के शरीर पर डाल दी है। किंकरी रूप में श्रीपाद ने पाद सम्मान का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। विलास मंजरी काली है ना, भंवरे की तरह, इसलिए उसकी सेवा ही है पाद सम्मान, जीव गोस्वामी। प्राणों की समस्त कोमलता हाथों में भरकर श्री चरण दबा रहे हैं। क्योंकि वो मुंह देखती है तो काला, हाथ देखती है तो देखती है कि ये ठाकुर जी दबा रहे हैं। लालन शब्द का अर्थ है सस्नेह सेवन। श्री चरणों का माधुर्य देखकर किंकरी कृतार्थ है। स्वामिनी को नींद आ गई। किंकरी कभी तो चरण वक्ष से लगाती है, कभी उन्हें चूमती है। भाग्यवती दासी के आनंद की कोई सीमा नहीं। सहसा स्फूर्ति का विराम हो गया। साधक आवेश में दैन्य से भरकर उसी सेवा को प्राप्त करने के लिए साकूती प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद। राधे कदा स्विपिशी मतकर लालिता धिंग्र। श्लोक संख्या 18। सप्त सिंधुवती धरणी की तरह वेदग्ध सिंधु, अनुराग रस सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अति निविड़ करुणा की सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृतच्छ विरूप सिंधु और केली सिंधु, ये अति आश्चर्यमय सप्त सिंधुवती श्री राधा। ये श्लोक बोल के पता नहीं कितने घंटे बोलते रहते हैं। ये सिंधु वो सिंधु वो सिंधु, हमने सुनी दामोदर में करते थे कथा पहले। श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हो। 7 सागर की सिंधु है। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद के चित्त में हाहाकार जगा है। साक्षात सेवा के अभाव में प्राणों में असह्य दुख भोग रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे रातुल चरण वक्ष से लगाकर मैं कब सेवा करूंगी। सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है। स्मरण निष्ठ साधक के लिए भी थोड़ी बहुत सेवा रस की अनुभूति आवश्यक है। ये अनुभूति साक्षात सेवा प्राप्ति के अभाव को हर समय हृदय में जगाए रखती है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, साधक के चित्त में अनुकूल्य अभिलाष, सेवा अभिलाष के साथ सौहार्द अभिलाष एवं प्राप्ति अभिलाष सदा विद्यमान रहती है। प्रीति संदर्भ। जीव गोस्वामी ने तो आखिर में लिख दिया कि कुछ मत करो, सिर्फ ये याद रखो तुम कौन हो। ये इतराज है तुम कौन हो तो संसार तो खत्म हो गया उसी वक्त। विषय वासना से पंकिल हुए चित्त में ये अभिलाषाएं नहीं जग सकती। साधन ये जितनी साधना है वो सिर्फ चित्त शुद्धि के लिए ही तो है, इसका डायरेक्ट संबंध कुछ नहीं है प्राप्ति से। जब तक स्वरूप नहीं याद रहेगा, स्वरूप स्मरण नहीं रहेगा, तब तक प्राप्ति होने वाली नहीं है। करते जाओ, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, समाधि लगाओ, जो भी करो, चित्त शुद्ध करना चाहिए। इसलिए योग शुद्ध, योग से हुआ चित्त जो शुद्ध होता है उसमें जल्दी प्राप्ति होती है। साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त में इनका स्फुरण होता है। स्मरण निष्ठ साधक भावना में अभीष्ट के साथ मानस संग प्राप्त करता है। भक्त लोग जैसे आपस में इष्ट गोष्ठी करते हैं, उसी तरह सखी मंजरियों के साथ भी इष्ट गोष्ठी की इच्छा जगती है। उप अर्थ समीप
अतः उपासना का अर्थ ही है पास रहना। मानस चिंतन में स्मरणनिष्ठ साधक सिद्ध देह में उनके निकट रहकर प्रत्येक भजनांग संपन्न करता है। यही सुचारू सासंग भजन है। ये सासंग है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है महाप्रभु ने, करोड़ों जन्म तुम बेशक नाम करते रहो, यदि सासंग भजन नहीं हुआ तो कुछ बनने वाला नहीं। इस श्लोक में विरह की अतिशयता में श्रीपाद के चित्त में साधक दशा में श्री राधा के गुण माधुर्य की स्फूर्ति हुई है। अभीष्ट के रूप गुण लीला माधुर्य में चित्त तन्मय हो उठे, इसीलिए किंकरी के साथ ईश्वरीय का ये आंख मिचौनी का खेल है। बीच बीच में स्फूर्ति में दर्शन देकर फिर छुप जाती है। विरह भावना से तन्मय चित्त में श्रीमती के अलौकिक गुण माधुर्य की स्फूर्ति हो जाती है। गुण की सिंधु स्वरूपा है श्री राधा, सप्त सिंधुवती धरित्री की तरह वे सुशोभित हैं। 7 सागरों का एक स्थान पर अपूर्व सम्मिलन। पार्थिव सागर हैं 7, लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठा जल। इसमें प्रतिलोम क्रम में विपरीत दशा में श्री राधा के वेदग्ध, अनुराग, वात्सल्य, कृपा, लावण्य, रूप और केली, इन अप्राकृत 7 गुण सिंधुओं का दृष्टांत दिया है। श्रीमती राधा का एक वेदग्ध सिंधु है। वेदग्धि शब्द रस पांडित्य के अर्थ में है। रसिक मणि रस पांडित्य की सिंधु स्वरूपा है, जिनसे रसिक शेखर भी श्रृंगार रस वेदग्धि की शिक्षा लेते हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्ट नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। अथवा नाना कला विलास में विचक्षणता का नाम है वेदग्धि। जो नाना कला विलासों में विचक्षण है उसे विदग्ध कहा जाता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्रीमती के वेदग्धि गुण का दृष्टांत देते हुए लिखा है, गार्गी से कुंदलता बोली, हे देवी, श्री राधा की वेदग्धि की बात और क्या बताऊं, वे धातु चित्र रचना के विषय में स्वयं आचार्य स्वरूपा है। आचार्य अर्थ में ये विद्या किसी से सीखी नहीं, इसी प्रकार सब विद्याएं स्वतः स्फूर्त माननी होंगी। विदग्धि मतलब वैरायटी है ना, वेदग्धि मीन्स वैरायटी। वो सुखसारी में है ना कि उसकी कला कौशल विदग्धि का क्या प्रमाण है। वो तो तुम्हारा कृष्ण भी उनसे सीखता है, उसने किसी से शिक्षा नहीं ली। श्री जी के गुणों में है ना मध्यान्ह लीला में कि उन्होंने किसी से शिक्षा नहीं ली, पर सारी दुनिया की औरतें उनसे शिक्षा लेने आती हैं। माल्य गुम्फन में पंडित हैं, शुक शारी को पढ़ाने में पटु हैं, द्यूत क्रीड़ा में अजित को भी जीतती हैं। गायन वाद्य आदि और न्याय मीमांसा आदि में उनकी अति प्रकाशशीला बुद्धि है। इन सारे गुणों से गुणशालिनी होकर भी श्री राधा साक्षात रति कला रूप में विराजती हैं। श्रीमती का वैदग्धी गुण स्वादुदक की तरह सखी मंजरियां एवं रसराज श्याम सुंदर का जीवन स्वरूप है। महाराज जी क्या कहते, राधा रानी के गुण ही ऐसे हैं कि भगवान उसके अधीन हुए बिना नहीं रह सकते। ये रागानुगीय साधक की अन्य तृष्णा हरण कर राधा विषयक तृष्णा की वृद्धि करता है। दूसरा, श्रीमती अनुराग रस की एकमात्र सिंधु स्वरूपा है। अनुराग रस राग जो दिन ब दिन बढ़ता जाए और बदलता जाए, कुछ कोटि दिन ब दिन नवीन लगे जो राग, और अनुराग रस सिंधु के अर्थ में महाभाव ही वाच्य है। कारण अनुराग निस्सीमता प्राप्त कर स्वयं वेद्य दशा प्राप्त करता है। उद्दीप्त आदि सात्विक भावों द्वारा सुप्रकाशित होता है। यावद आश्रय वृत्तित्व प्राप्त करता है तभी उसका नाम होता है महाभाव। यहाँ महाभाववती ना कहकर उन्हें अनुराग रस सिंधु कहने का तात्पर्य यही है कि अनुराग नित्य अनुभूत वस्तु में नव नव वैचित्र्य का जनक है। नया नया श्री कृष्ण माधुर्य जैसे इसमें तो राग से अनुराग में आ गया, अलग अलग ऐसे करके बढ़ता है उत्तरोत्तर। तो ऐसे राग से स्नेह में आता है, तो उसमें कैसे आता है? क्या जैसे इसमें बताया है कि राग से अनुराग में कैसे आना है, ऐसे राग से अनुराग में कैसे आना है ये बताया है। अनुराग से स्नेह में कैसे होता है? अनुराग से स्नेह राग नहीं, स्नेह तो प्रणय के बाद आ जाता है ना। अच्छा,
अच्छा, प्रणय के स्नेह बाद। प्रणय मान राग अनुराग अच्छा, वो पहले अलग का। वो है। पहले आता है। स्नेह जो है वो अतिशय प्रेम जिससे होता है उसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह। साधारण प्रेम कहते हैं ना, प्रेम प्रेम प्रेम, तो जो प्रेम अतिशय गाढ़ हो जाता है उसको स्नेह कहते हैं। स्नेह कहते फिर प्रणय, उस स्नेह में जब थोड़ी कुटिलता आती है, ममता आती है, तो वो प्रणय, फिर प्रणय के बाद राग, राग के बाद अनुराग, अनुराग के बाद भाव, फिर महाभाव। हाँ, ठीक है। श्री कृष्ण माधुर्य निरंतर अनुभव या आस्वादन करने पर भी तृष्णा अति प्राबल्य मूलक अनुराग अनुभव की प्रतीति पैदा कर आस्वादन को हर समय मधुरादपि मधुर बना देता है। एक बार की बात, श्री ललिता आदि सखियों ने श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से मिलन कराया है। श्री राधा के मादन रस के आस्वादन से नागर को आनंद विवश हो गया। श्रीमती आनंद विवश नागर से परिहास करने के लिए दूसरे कुंज में सखियों के पास आ गई। सखियों ने प्रसंगवश कृष्ण नाम उच्चारण किया तो राधा ललिता से बोली, हे कृष्णोदरी, तुम लोग किसका नाम ले रही हो? ये कौन है? ललिता बोली, वो कोई भी हो, तुम्हें क्या? श्री राधा ने कहा, सखी, उसे जानने की आवश्यकता है कि कारण जिसके नाम से कानों में प्रवेश करके ही, जिसके नाम ने कानों में प्रवेश करके ही धैर्य हर लिया, उससे कुल धर्म की रक्षा करने की बात सोचनी पड़ेगी। श्री ललिता बोली, हे रागांधे, अर्थात अनुराग के मारे जिसकी बुद्धि लुप्त हो गई है, राग की अंधी तुम तो हर समय उसके वक्ष पर ही विलास कर रही हो। तो श्री राधा ने कहा, श्री राधा ने कहा, सखी, तुम क्या मुझसे परिहास कर रही हो? मैं तो उसका परिचय भी नहीं जानती। तब ललिता बोली, हे मोहिते, विपुल तृष्णा से क्या तुम्हारा ज्ञान आच्छन्न हो गया है? अभी अभी तो मैं तुम्हें उसके हाथों समर्पित करके आई हूं। तो इस पर राधा ने स्मरण कर कहा, सखी, तुम ठीक कहती हो। इस जीवन में आज ही वे क्षण प्रभा की तरह क्षण भर के लिए मुझे नयन गोचर तो हुए थे। इस दृष्टांत से पता चलता है कि अनुरागवती के चित्त में विपुल पिपासा जगाकर कृष्ण माधुर्य के आस्वादन को कितना मधुर और चमत्कृत कर देता है। अनुराग रस की एकमात्र सिंधु कहने का एक तात्पर्य यह है कि अनुराग ही बढ़कर महाभाव होता है और महाभाव का चरम पर्याय है मादन नामक महाभाव। ये मादनाख्य महाभाव एकमात्र श्री राधा रानी में ही विद्यमान कृष्ण में भी नहीं है। अथवा सिंधु जैसे नदी, ताड़ आदि जलाशयों का मूल उत्स या आश्रय है, वैसे ही ब्रज सुंदरियों में महाभाव की वृत्ति विद्यमान होते हुए भी श्री राधा रानी ही महाभाव की मूल उत्स स्वरूपा है। श्री कृष्ण को रस वैचित्र्य आस्वादन कराने के लिए सभी ब्रज सुंदरियां श्री राधा की ही काय व्यूह स्थानीय हैं। इसी अभिप्राय को लेकर श्री राधा को अनुराग रस का एकमात्र सिंधु कहा गया है। अनुराग की तुलना दुग्ध सिंधु से की गई है। जैसे दूध गाढ़ा होकर खीर या मावा बनता है, उसी तरह अनुराग सांद्र या गाढ़ा होकर महाभाव होता है। तीसरा, श्रीमती राधा वात्सल्य रस की सिंधु है। दीन जनों के प्रति ममता आधिक्य का नाम है वात्सल्य। वे जैसे मधुर रस का अक्षय भंडार हैं, उसी तरह वात्सल्य रस की भी विशाल सिंधु स्वरूपा है। रस शास्त्रकारों ने वात्सल्य रस को मधुर रस का विरोधी कहा है, पर श्री राधा में ये विरोधी रस भी यथा अवसर सुविकसित होकर मधुर रस की परिपुष्टि किया। ऐसे ही सख्य रस भी जो है वो भी हालांकि विरोधी है मधुर रस का, लेकिन सख्य रस भी जब सखियां आके सुनाती हैं कि वो ऐसे खेल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, गोली डंडा खेल रहे हैं, तो वो खुश होती है, तो पुष्टि हो गई। प्रीतम के गुण सुन के पुष्टि हो गई। जैसे श्री कृष्ण के भोजन के समय उनके प्रति श्री राधा का विपुल वात्सल्य प्रकट होकर रसिक शिरोमणि और सखी मंजरियों को परम आनंद प्रदान करता है, सखियों के प्रति श्री राधा के वात्सल्य का प्रकाश अति अपूर्व है। उनके प्रति स्नेह वात्सल्य में सतत उनके अधीन है। कलहांतरिता अवस्था में श्री राधा कलहांतरिता बहुत बड़ा भजन है बंगाली में कि पहले तो कला का आए तो सजा शैया सजा रही है, आए नहीं, देर हो गई, दे तो पहले तो कला कर लेती आते, फिर वो चले जाते हैं तो फिर पश्चाताप है। इसको कहते हैं कलहांतरिता, कला के बाद पश्चाताप करना। इसका बड़ा भारी गायन होता है राधा कुंड में, खास दिन है उसके लिए।
सबका ही करंट चरित्र है। गोसाई जी को सब में गोसाई जी का तो यहाँ चरित्र हुआ करता था नीचे पहले हाँ। मदन समाधि में सबकी करंट चरित्र अलग अलग कलहन तो था सबकी अच्छा उनके गुणों की व्याख्या है, हाँ, उनके बहुत- चले जाने के बाद वियोग की व्याख्या है, फिर उनके मिलन के लिए आशा करते हैं। ये श्री राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए अंतस में उत्कंठित होते हुए भी सखियों की एकांतिक वश्यता के कारण अपना अस्वातंत्र दिखाते हुए वृंदा से बोली, अरे सखी वृंदे, ब्रजराज नंदन को उपदेश दो कि मैं सखियों के अधीन हूँ, मुझे वो व्यर्थ ही क्यों व्यथा देते हैं। हम माननी हैं, हमारे घर उनका ठहरना उपयुक्त नहीं, सब है भागने के लिए कहो। वो क्या ललिता का पराक्रम नहीं जानते। इस वाक्य में सखी वत्सला श्री राधा ने सखियों को प्रसन्न करने के लिए श्याम सुंदर के अपने साथ मिलन के निमित्त सखियों को गूढ़ उपदेश भी दिया। दासियों अथवा मंजरियों के प्रति श्री राधा का वात्सल्य अति अतुलनीय है। वात्सल्य सिंधु की तरंगों में किंकरियां अत्यंत सिक्त रहती हैं। मेरी रूप मंजरी, मेरी रति मंजरी, ऐसे मदीयता में वात्सल्य में उन्हें पूर्णतः अपना बना रखा है। श्रीपाद ग्रंथकार ने अपने वृंदावन महिमामृत के 8वें शतक में कोटि दासी सुवत्सला श्री राधा के कृपामृत से सिंचित मंजरियों के स्वभाव का सुमधुर चित्रांकन किया है। वो प्रेम के राज्य में सत्य ही अतुलनीय है। मंजरियां निजेश्वरी श्री राधा से क्षण भर के लिए विलग होने पर मृत प्राय हो जाती हैं, इसलिए श्री राधा के पदार विंदों में अहर्निश संलग्न रहती हैं। वे प्रीतम युगल की प्रसादी माल्य वस्त्र भूषण आदि धारण कर मनमोहिनी बनी हैं। वे महाविनय सौशील्य आदि बहुत से आश्चर्यजनक सद्गुणों से विभूषित हैं। श्री राधा के चरण कमलों की सेवा स्पृहा के अतिरिक्त कालत्रय अवस्था में भी उनकी ओर कोई स्पृहा नहीं है। श्री राधा के प्रति गाढ़ अनुराग के वशीभूत होने के कारण वे अपार सुख सिंधु में सर्वदा निमग्न हैं। श्री राधा के पाद पद्मों के अतिरिक्त वे स्वप्न में भी और कुछ नहीं जानती। जिससे श्री राधा का कोई भी संबंध है, उस विषय में समुद्र के प्रति नदी की तरह वो प्रीतिपूर्वक सतत संधावनशील हैं। श्री राधा के वात्सल्य रस से सिंचित होकर वे अपने स्वभाव अनुरूप श्रीमती की सेवा प्राप्त कर कृतार्थ हैं। वात्सल्य में स्नेह सारांश के प्राचुर्य के कारण दधि सिंधु के साथ इसका दृष्टांत दिया गया है। चौथा, श्री राधा अति सांद्र कृपैक सिंधु अर्थात अति निविड़ करुणा की सिंधु स्वरूपा हैं। अपार करुणा सागर रूपिणी श्री राधा का कृपा पीयूष निज जनों के प्रति हर समय बरस रहा है। जिन्होंने उस कृपा अमृत का स्पर्श प्राप्त कर लिया, उनकी अनुभूति ही इसका प्रमाण है। श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा है, करुणा विद्रव देहा अर्थात जो करुणा में विगलित देहा है। साधारण दूसरे का दुख देखकर चित्त को जो विगलित अवस्था, उसी को करुणा कहा जाता है। इसलिए करुणा में चित्त ही विगलित होता है। देह के विगलित होने की बात सुनने में नहीं आती, किंतु श्रीमती की देह भी करुणा में विगलित है। कारुण्य अमृत धारा में वो सदा स्नाता बनी रहती हैं। उनकी सुबह का स्नान है, सुबह का कारुण्य, दोपहर का तारुण्य, रात का लावण्य। उनकी करुणा का भाव लेकर ही श्रीमन महाप्रभु हमारे आश्रम में लिखा होता त्रिधारा स्नान। आजकल वहाँ रसोई होती है, उसके ऊपर लिखा, वो बाथरूम था किसी जमाने में श्री जी को, वहाँ लिखा रहता था त्रिधारा स्नान। उनकी करुणा का भाव लेकर ही श्रीमन महाप्रभु इतने करुण हैं। अधिकार अनधिकार के विचार से शून्य होकर उन्होंने जगत जीवों को अकातर प्रेम दान किया है। ये करुणा श्री राधा के भंडार की ही करुणा है, श्री कृष्ण की अपनी करुणा नहीं। कहते गुनाहगारों के ऊपर ज्यादा करुणा होती है। गुनाहगारों को छूटते देख के किसी पापी के मन में काश हम भी गुनाहगार होते, बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनाहगार हम भी गुनाहगार होते। हम भी गुनाहगार। ब्रज लीला में वो करुणा निगूढ़ रूप से रहस्यमयी श्री राधा के करुणा भंडार में निबद्ध थी। श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा की भाव कांति लेकर विश्व में उसे प्रकाशित कर दिया। करुणा में देह तक किस तरह विगलित होता है, श्री राधा का एक करुणा भाव अंगीकार कर श्रीमन महाप्रभु ने ये बात जगजीवों को दिखाई।
चित्त द्रवता के कारण करुणा की घृत सिंधु के साथ तुलना की गई है। घृत सिंधु। पांचवा, लावण्य सिंधु। श्रीमती लावण्य सिंधु हैं। कितने अच्छे गुण बताए हुए हैं इसमें, मुक- गुण कितने अच्छे सुंदर बताए हैं। मुक्ता के भीतर से एक छलछलाती कांति धारा निकलती है। उसी तरह उसको यदि लावण्य बोलते हैं। अंग प्रत्यंग से कांति धारा निकलती है तो उसे लावण्य कहा जाता है। श्रीमती लावण्य की सिंधु स्वरूपा हैं। श्रीमद् भागवत में जिन्हें लावण्य सार कहा गया है, उन्हीं श्री कृष्ण की नयन मीन श्री राधा के लावण्य सागर में निरंतर तैरने पर भी नहीं थकती, उत्तरोत्तर अधिक तैरने की लालसा बढ़ती है। श्रीपाद विल इसलिए आनंद की नदी बोला ना। क्या ये सामने आनंद की नदी है कि लावण्य की सार है? श्रीपाद विल्वमंगल ठाकुर ने कहा है कि श्री राधा की लावण्य अमृत तरंगमाला में श्री कृष्ण के नयन अतिशय तृषार्त हो गए हैं। श्री राधा की लावण्य राशि देखकर श्री कृष्ण की उन्मादना जागती है और सखी मंजरियां भी श्री कृष्ण द्वारा आस्वादित श्री राधा का लावण्य देखकर विमत्त हो जाती हैं। इस दृष्टि से लावण्यामृत सिंधु की तुलना सुरा सिंधु से की गई है। साधक भक्त भी जब इस लावण्य का चिंतन करते हैं तो साधन क्षेत्र में ऐहिक पारत्रिक सभी विषयों की विस्मृति होती है और राधा पाद पद्यों का भजन में मत्तता जगती है। ऐसे रश्मियां निकलती हैं राधा नाम से, वही लावण्य है। उसका किंचित अनुभव कर सकते हो सूरज को देख के। निहारना कठिन है, लेकिन सूरज की तरफ देखो तो कैसे कैसे कलर निकलते हैं ना, बस ऐसे ही श्री जी के लिए नाम से निकले, पैरों से निकले, कहीं से भी निकले। कांति जो होती है 7 कलर्स। भक्त लोग तो ये कहते हैं ना कि जो योगी ज्ञानी जिसको कहते हैं बिंदु फट गया, कि वो ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, तो वो ज्योति श्री जी के चरणों की। छठा, श्रीमती अमृत छवि रूप सिंधु हैं, अर्थात सुधा की प्रतिमा श्री राधा मानो रूप की विशाल सिंधु स्वरूपा हैं। महाभाव स्वरूपनी श्री राधा महाभाव की अमृत के साथ तुलना की गई है। लौकिक वस्तुओं में अमृत ही मानो चरम आस्वाद्य है, उसी तरह प्रेम के विभिन्न स्तरों में महाभाव ही चरम आस्वाद्य है। श्री कृष्ण रति की गाढ़तम अवस्था ही है महाभाव। आह्लादनी शक्ति की वृत्ति होने के नाते रति स्वरूप से ही आस्वाद्य है, उसकी गाढ़ता के साथ आस्वादन का आधिक्य भी स्वाभाविक है। महाभाव रति की सांद्रतम अवस्था होने से महाभाव का आस्वादन असमर्थ है। श्री राधा महाभाव स्वरूपिणी है, इसलिए उन्हें सुधा की प्रतिमा कहा गया है। श्री राधा के रूप या सौंदर्य में ही उस आस्वादन की निरअतिशय अभिव्यक्ति है, तभी वे हैं अमृत विरूप सिंधु, जिनके सौंदर्य की एक कणिका में विश्व डूब जाता है। वो भुवन मोहन श्री कृष्ण भी उनके रूप सागर में डूबते उतराते हैं। सातवां, और इस महामधुरत्व के कारण इस इक्षुर सिंधु के साथ श्री राधा के रूप सिंधु की तुलना की गई है। सातवां, फिर श्रीमती हैं केली सिंधु। प्रीतम श्याम सुंदर के साथ उनके लीला विलास का नाम है केली। मिलन भूमि पर श्री राधा तरंगायित विलास सिंधु में श्याम सुंदर को निमग्न किए रखती है। श्री राधा की केली सिंधु में जब मादन रस की तरंगें उठती हैं, तब अप्राकृत नवीन मदन श्री कृष्ण भी अपनी चित्त नौका को उस कल्लोलित सिंधु के वक्ष पर ले जाने का साहस नहीं कर पाते। गंगा सागर संगम पर विशाल तरंगों के आघात से नौका के बंधन टूट जाने की आशंका से नाविक धीरे धीरे अपनी नाव को तट से लगाए रखता है। ठीक उस तरह जैसे नदी तड़ागा आदि के जल का मूल आश्रय है समुद्र, वैसे ही समस्त भगवत कांताओं का जो अपने अभीष्ट श्री भगवान को केली माधुर्य का आस्वादन कराती हैं, मूल आश्रय हैं श्रीमती राधा। इसीलिए वे केली सिंधु हैं। लवण सिंधु के साथ केली सिंधु की तुलना की सार्थकता यही है कि लवण सिंधु के दर्शन, स्पर्श और स्नान से पुण्य संचय होता है और चित्त निर्मल होता है, पर जल पान करने से मृत्यु होती है।
उसी तरह श्री राधा गोविंद के अप्राकृत केली विलास की बात श्रद्धा पूर्वक सुनने, चिंतन करने, कीर्तन करने से श्री युगल चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और कामना व्याधि नष्ट होती है। पर यदि कोई कृष्णवत आचरण करने लगे तो उसका चूड़ांत पतन अवश्यम भावी है। ना लवन सिंधु को पी लो तो मृत्यु हो जाएगी ना, नमक इतना जाएगा तो। इसीलिए ये आजकल के लोग जो कहते हैं कि वो करते हैं तो तुम्हें भी चरण दबाने पड़ेंगे। वो जो एक सकानी ने कहा चरण दबाने पड़ेंगे तुम्हें अब। तो ऐसे में पतन अवश्यम भावी है, पतन अवश्यम भावी है। और क्या? हे राजन, जैसे श्रीमद् भागवत में रासलीला के उपसंहार में श्री सुखदेव मुनि ने कहा है, हे राजन, देह आदि में ममत्व बुद्धि संपन्न जीव मन से भी इस लीला का कृष्णवत अनुकरण ना करे। रुद्र के अतिरिक्त सब रासलीला की व्याख्या में लिखा हुआ है। रुद्र के जिसको अतिरिक्त अभी स्त्री और पुरुष में भेद है, उसको ये चिंतन नहीं करना चाहिए। ये गिरिराज के पिताजी तो किताब नहीं देते थे। उज्जवल नीलमणि कोई लेने जाए बता रहे थे अपने गुरु से लिखवा गुरु जी कौन है, मानसी सेवा करता है और तेरा स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो गया है, तब ये किताब लेने आना, नहीं तो किताब बेचेंगे नहीं हम, ऐसी पड़ी रहेगी। किताब ही नहीं देते थे, देते नहीं थे। बताया गिरिराज जी थोड़ी मानते हैं इस बात, वो तो दे देते। नहीं, उन्होंने बोला है, कह रहे हम तो अब कह रहे क्या करें, अब किताबें भी बेचनी है। उनको तो बेचनी है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो प्रचार कुछ होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं पिताजी जैसे सिद्धांत तो हम नहीं रख सकते ना, तो फिर तो कर चुके। रुद्र के अतिरिक्त अच्छा काम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं। चलो गौड़िया संप्रदाय के इतने ग्रंथ गौड़िया संप्रदाय के अगर उन्होंने सारे ये हिंदी में ना छापे होते तो आज क्या हाल होता। अनंतदास जी और इनका सबसे बड़ा अनंतदास ने भी बहुत बढ़िया काम, ये दो किताबें और लिखी हैं, इतनी सरल भाषा में हर एक को आराम से समझ आता है। अरदास शास्त्री के में बंगला का पुट ज्यादा है, हालांकि है तो बढ़िया उनका, मगर बंगला बहुत है। रुद्र के अतिरिक्त यदि और कोई विषपान करता है तो उसकी मरेगा। मृत्यु ही होती है। उसी तरह मूढ़ता प्रयुक्त देह आदि प्रतंत्र जीव ऐसा आचरण करेगा तो निश्चय ही तो विनष्ट। शंकराचार्य जी के जीवनी में है ना, वो जा रहे थे तो एक ने दे दी बोतल, टिंगल करने वालों की क्या कमी है। लो महाराज, आपके लिए तो गंगा जल और अमृत सब एक ही है, हाँ पी लिया, चल पड़े आगे। पीछे हमारे जैसे शिष्य थे, अभी गुरुजी ने शराब पी ली तो हम क्यों ना पिए, पी ली। आगे गए, शंकराचार्य जी ने वो जो बोतल थी हाथ में रखी, उस बोतल को तोड़ा और उसके कांच भी खा गए। और पीछे देखा तो सब खड़े हैं, कहते साले अगर कांच खाने की हिम्मत नहीं थी तो शराब क्यों पी, अब कांच भी खाओ। हमारे पास एक बार आए थे हमारे बंदर अशोक जी के दोस्त, दीदी आपके लिए तो अमृत और गंगा जल और दूध सब एक ही है। मैं कहा बिल्कुल एक ही है, हम तो हमें कोई फर्क नहीं, सब भगवान ने बनाया, सब में वही है, तो फिर आप शराब पीने को क्यों मना करते हो हमको। मैं कहा हम बिल्कुल मना नहीं करते, हम इतना ही कहते हैं कि जब लीवर खराब होएगा, सिरोसिस होएगा, उसमें भी भगवान को देखना। इतनी हिम्मत है तो जो मर्जी पियो, खूब पियो, मैंने ये रोना नहीं। हाई सिरोसिस हो गया, हाई दवाई खाओ। मैं तो फिर सिरोसिस में भी भगवान देखना। कहते हमें सब प्रश्नों का जवाब मिल गया, हम जा रहे हैं। बोले अब कोई प्रश्न नहीं रहा हमारा, क्या पूछने आए थे। भाई साहब को दिया था ना जवाब, आपके छोटे भाई साहब। साधक आवेश में श्रीपाद की स्वयं की अयोग्यता की स्फूर्ति होने पर हृदय का जो नैराश्य तिमिर दिखाई दिया वो श्रीमती की गुण माधुरी के आलोक में नष्ट हो गया। सोच रहे हैं, हाँ स्वामिनी, मैं तुम्हारी परिचर्या परिपाटी से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, तुम्हारी परम सुरसिका किंकरियों के साथ तुम्हारी सेवा में मेरा अधिकार कहाँ। तुम वेदग्धि की सिंधु हो, करुणा कर अपनी सेवा परिपाटी की शिक्षा देकर मुझे योग्य बना लो। फिर सेवा परिपाटियां अनुराग में होनी चाहिए, अन्यथा सेवा तुम्हारे सुख का कारण नहीं बनेगी। तुम अनुराग रस की सिंधु हो, एक बिंदु अनुराग देकर मुझे सेवा के योग्य बनाओ। मैं अति दीन हूं तो क्या, तुम हो अपार वात्सल्य सिंधु, एक बिंदु वात्सल्य रस से सींचकर श्री चरणों में आश्रय दो। फिर सोचते हैं मेरी भी कैसी स्पर्धा, मैं अयोग्य होकर भी किस साहस से
श्रीमती के दास्य या वात्सल्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ उनके मन में ये बात भी आती है कि वो वात्सल्य की सिंधु ही नहीं, वो सांद्र करुणा की भी तो सिंधु हैं। अतः दुर्गत व्यक्ति के प्रति भी अवश्य कृपा करेंगे। इस करुणा की स्फूर्ति होते ही अपनी अयोग्यता की बात भूलकर उन्होंने श्रीमती के लावण्य रूप और केली सिंधु में भी अवगाहन करने की प्रार्थना व्यक्त की है। इस प्रकार लालसामयी प्रार्थना इष्ट की करुणा की अर्गला खोल देती है। इस प्रकरण में ये भी साधक भक्तों के लिए सार शिक्षा है। प्रार्थना के साथ ये भी कहना चाहिए कि ठीक है, हम अयोग्य हैं, हम दीनहीन हैं, हमें कोई गुण नहीं, पर एक गुण तो है कि हम तेरे हैं, एक तो गुण है, यही बहुत है।